सर सबसे पहले ये बताइएगा हमें, नेशनल एक्शन प्लान स्टार्ट हुआ और उसके बाद लास्ट वीक जब हम इस पे बात कर रहे थे साबिक सरबराह नेक्टा से, तो यही बात हो रही थी कि जी उसके ऊपर अमल दरामद कुछ हद तक हुआ, फिर नहीं हुआ, फिर सोचा गया करेंगे नहीं करेंगे। कल की जो एपेक्स कमेटी का जो इजलास हुआ है, इसके बाद नेशनल एक्शन प्लान का स्टेटस क्या है जी मुल्क के अंदर? देखिए, नेशनल एक्शन प्लान का स्टेटस ये है कि इट हैज़ टू बी एक्टिवेटेड, और ये बहुत ही अफसोसनाक बात है कि इसको एक्टिवेटेड नहीं रखा गया, जबकि इट वाज वेरी सिंपल, इट वाज अ मैटर ऑफ फ्यू बिलियंस ऑफ रुपीज़ और नेक्टा को करते, जिसमें तमाम इंटेलिजेंसीज वो इकट्ठी होती हैं, आपस में इंफॉर्मेशन को शेयर करती हैं, कोलेट करती हैं, उसके बाद डिसिमिनेट करती हैं डाउन टू ईच एंड एवरी लेवल, जो नहीं किया गया। लेकिन कल के जो एपेक्स कमेटी के प्लान में, जो इसमें चीफ मिनिस्टर सिंध थे, चीफ आर्मी स्टाफ थे, DGI थे, बहुत सीनियर ऑफिसर्स थे, और वहाँ मुश्तरका तौर पे ये जो आपने सारे पॉइंट दिए इनको थ्रेश आउट किया गया, डेवलपमेंट की गई, और ख़ास तौर पे इलीगल इमिग्रेंट्स के बारे में, CPEC के बारे में, CPEC में चाइनीज़ की सिक्योरिटी प्रोटेक्शन के बारे में, उसका मैस ट्रांसपोर्टेशन प्लान जो है वो उसके बारे में बात की गई, तमाम चीज़ों को लिखा गया, इलीगल जो आपके स्मगलिंग है उसको रोकने के लिए, और बहुत ही अच्छे मौसर अंदाज में फैसले किए गए। बड़े एग्जेक्टिव ऑर्डर्स मिले हैं, एंड वी आर वेरी सीरियस कि हम इसको अब आइंदा के लिए इस पर प्रॉपर लाएअमल बनाया जाए। हमने इमीडिएटली कमेटियां बनाई हैं जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर, जिसमें वो नादरा का रेप होगा, डिप्टी कमिश्नर होगा इलाके का, SSP होगा, और साथ स्पेशल ब्रांच के जो भी हमारे इंफॉर्मेशन होगी इलीगल इमिग्रेंट की। इलीगल इमिग्रेंट्स मीन्स अफगान्स एंड ऑल अदर नेशनल्स, इट इज़ नॉट स्पेसिफिक टू ओनली अफगान, नंबर 1। नंबर 2, इसमें अफगान रिफ्यूजीज आर नॉट इंक्लूडेड। ओके, जो यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन ऑफ रिफ्यूजीज रजिस्टर्ड हैं, दे विल स्टे, दे आर अराउंड 1.4 मिलियन, ठीक, दे विल स्टे, उनको वही स्टेटस है जो अफगान रिफ्यूजीज को होता है। हालांकि उनका भी स्टेटस ये होना चाहिए कि उनको एक जगह में कन्फाइंड होना चाहिए, बट हम उनको टच नहीं कर रहे हैं। ओवर स्टेट जिन्होंने किए हुए वीज़े या इलीगल उनके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, या जाली सर्टिफिकेट हैं, जाली नादरा कार्ड हैं, दे आर कंसिडर्ड एज इलीगल, हम उन सब को यहाँ से निकालेंगे। ठीक, हम अपने मुल्क में अफोर्ड ही नहीं अब कर सकते कि जो दहशतगर्दी में 14 अफगान अभी मारे गए हैं जो शामिल थे, उसके बाद हमने अफगानिस्तान के जो कुछ किया, उन्होंने हमारे लिए एक भी नहीं बात की। सब हमने एक ही डिमांड थी, चीफ आर्मी स्टाफ की भी, हमारे मुल्क की भी, कि आप अपनी सरजमीन जो आपने कमिटमेंट की थी दोहा में, वो आप पूरी करें कि अपनी सरजमीन को किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को इस्तेमाल मत करने दें। राइट, लेकिन दे हैव नॉट डन इट। हमने उनकी वकालत भी कर ली, हमने हर किसी की मेहमान नवाजी भी कर ली, बट एनफ इज एनफ, अब सर से पानी गुजर गया। हमने उनको बड़ा क्लियर कह दिया जी कि 1 नवंबर लास्ट डेट है, बल्कि 30 अक्टूबर जी, जिसका कारोबार है, जो कुछ है, दे हैव टू वाइंड अप एंड दे हैव टू गो एंड लीव द कंट्री। जो इलीगल वेस्ट हैं उन सबको हम पकड़ेंगे, उनको हम इकट्ठे वन विंडो ऑपरेशन से चेक करेंगे, वेरीफाई करेंगे, उसके बाद बसें हमने तैयार की होंगी, इनको भेजेंगे बलूचिस्तान की बॉर्डर पे, वहाँ बलूचिस्तान की टीम होगी जो इनको चमन से पार करवा देगी। हमारे पास अब इनकी जगह नहीं है। हमने जो कुछ अफगान नेशनल ने हमारे साथ किया है वो भी नो इट, हमने टेररिज्म भी है, यहाँ पर वो सारे काम करते हैं, यहाँ पर वो ड्रग्स भी चलाते हैं, डिकॉटी भी करते हैं, स्नैचिंग भी करते हैं, हर किस्म के कार्य, लैंड ग्रैबिंग करते हैं, सब कुछ कर रहे हैं। किसी दुनिया में नहीं होता कि यहाँ इलीगल इमिग्रेंट इस तरह दंडनाते कर रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और अफगानिस्तान के आप देखें ना कि अफगानिस्तान के जो अभी TTP और अफगान तालिबान दोनों की अब एक नेक्सस पता चल गया, दोनों इतराज कर रहे हैं कि जी रिकंसिडर पाकिस्तान, आप अपनी पॉलिसी को रिकंसिडर क्यों नहीं करते हैं? आप अपने ज़मीन को क्यों नहीं संभालने से रोकते हैं? जो हमारे मुल्क बलूचिस्तान में और KPK में और सब जगह जो हो रहा है, रबी अव्वल का जो इंसिडेंट है, कोई मुसलमान इसको भुला सकता है? कभी भी नहीं। इसलिए अब ये फैसला हो चुका है, दे हैव टू लीव, और इसके साथ हमने बहुत इनकी हेल्प की है। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, इसको मैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इसको अगर हम थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप लेकर चले, मैं बिकॉज हमने अभी स्टार्ट नेशनल एक्शन प्लान से किया था, ये तो आपने बिल्कुल ठीक है, मैं अभी इस पे आता हूं। सर, नेक्टा के थोड़े से रोल के ऊपर आई रियली वांट टू हैव योर व्यूज ऑन दैट, क्योंकि नेक्टा को जिस पर्पस के लिए बनाया, जितने भी सरबराहान पहले नेक्टा के सरबराह रहे हैं और जो इवन आज भी शायद हैं, उन लोगों का ये ख्याल है कि जी हमें तो आपने एक थिंक टैंक बना दिया, जबकि इसका पर्पस कुछ और था। सो जब हम इंप्लीमेंटेशन की बात करते हैं नेशनल एक्शन प्लान की वाया नेक्टा, तो वो एक क्वेश्चनेबल आज भी है।
इसको एड्रेस करने के लिए क्या स्ट्रैटेजी है जी अब जहन में आप लोगों के? देखिए स्ट्रेटजी ये है कि नेक्टा को बिल्कुल फॉलो होना चाहिए। दे हैव टू, उनके जो रूल्स हैं, टीओर्स हैं, वो डिफाइंड हैं। आपने पूरा एक स्ट्रॉन्ग एक्ट बॉडी करना है, आपके पास पूरी इंटेलिजेंसी आपके साथ कोऑर्डिनेशन करनी चाहिए, इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, एडवांस वार्निंग होनी चाहिए, एक्शन के खिलाफ होना चाहिए। देयर इज नथिंग हैज हैपेंड। आई थिंक बड़े डिटेल में 10-20 एक्शन प्लान बनाया गया था जिस पर अमल नहीं किया गया, और ये अमल होने से खासतौर पर पिछली गवर्नमेंट ने तो बिल्कुल ही इसके ऊपर अमल नहीं किया। सेकंड ये कि इसके बाद अब भी अगर इसको फॉलो कर लें तो ये बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि देखें जब तक हम ये चीज़ें नहीं करेंगे, मुल्क से हमारी सिक्योर एनवायरनमेंट्स नहीं होगी, कोई मुल्क इन्वेस्टमेंट नहीं लेकर आएगा। फ्रेंडली बिजनेस एनवायरनमेंट्स की ज़रूरत है। उसके लिए यही है कि आपको सिक्योर बिजनेस एनवायरनमेंट्स हो, नेशनल सिक्योरिटी की प्रॉब्लम ना हो, दे फील उनको कोई कतगना लगी उन ममालिक के लिए कि आप पाकिस्तान इज़ नॉट सेफ कंट्री फॉर ट्रैवलिंग, ये भी हमारी प्रॉब्लम हो जाती है। अब ये चीज़ें हमने करनी है, इसके लिए लायबल बना लिया गया है। इसी तरह जो इलीगल करेंसी की प्रॉब्लम थी आपके सामने, जो स्मगलिंग जो हो रही है, जी जी, ये 3-4 मैं ब्रिगेड साहब उस पे आ रहा हूँ। जी जी, मैं सर उस पे आ रहा हूँ। मैं ज़रा सिर्फ वही मैं कह रहा था, ज़रा हम इसको थोड़ा सा सिंक्रोनाइज रखें। अच्छा सर, अभी आप अफगान बाशिंदों की बात कर रहे थे। लास्ट 24 जो सुसाइड अटैक्स हुए उसके अंदर से जिस तरह अभी आप बता रहे थे 14 के करीब जो थे वो अफगान थे। अब स्ट्रैटेजी तो आप लोगों ने बता दी, और अब मेन चैलेंज है इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन विद द डेडलाइंस। सर उसको इंश्योर करने के लिए तमाम, जिस तरह आर्मी चीफ ने भी कहा है कि तमाम अदारे एक पेज के ऊपर हों और हारमनी हो, रियासती अदारे एंड ऑल दैट, इसको लेकर कराची एक बहुत बड़ा चैलेंज है, इस स्पेसिफिकली इस चीज को लेकर, उस पे आप क्या कह रहे हैं जी? हमने इसके लिए बहुत एक लायमल बना लिया है, रेंजर्स, पुलिस, स्पेशल ब्रांच, नादरा, दे विल ऑल वर्क इन कॉन्फ्रेंस। ये बैठ के फैसला करेंगे हर डिस्ट्रिक्ट में, जहाँ भी हमने इनके चेक पॉइंट पे बना रहे हैं, जहाँ भी इनको पकड़ेंगे हमने अकोमोडेशन ईयर मार्क कर दी है, इनको वहाँ पे शिफ्ट करेंगे। जब बसें 2-3 हो जाएंगी इनको हम ट्रांसपोर्टेशन करेंगे, बट वी विल इंश्योर कि किसी के साथ नाइंसाफ़ी ना हो। जो रजिस्टर्ड हैं, जिनके परमानेंट ऑफिशियल कार्ड्स हैं, वो बिल्कुल उनको अलाउड है, हम उनको नहीं रोकेंगे। जो अफगानिस्तान कार्ड है वो अब वहाँ इस्तेमाल नहीं होगा, क्योंकि अब वो ओवरस्टेट कर चुके हैं। इसलिए जो मैं बात करता हूँ कि अब इसके बाद वी विल यूज़ फोर्स। अगर वो हमें तंग करते हैं, कोई कराची में नोग एरिया नहीं है, उनकी जिम्मेदारी, अगर हम सर्च पे जाते हैं अफगान बस्तियाँ, तो दे हैव टू जस्ट, आप नोटेबल्स अपने लाएं, साथ खड़े करें, वी विल गो इनसाइड, वी विल सर्च ईच एंड एवरी हाउस के वहाँ पर आपने को किसी को बिठाया तो नहीं हुआ। इट्स बिग सोर्स ऑफ टेररिज्म। ट्रू। यहीं से सुसाइड बम्बर आते हैं, यहीं से फैसिलिटेटर्स होते हैं, ये रहते पाकिस्तान में, खाते पाकिस्तान में, पीते पाकिस्तान में, बात अफगानिस्तान करते हैं। अफगानिस्तान और पाकिस्तान 2 डिफरेंट नेशनल कंट्रीज हैं, सॉवरन कंट्रीज हैं, लाइक यूएई, सऊदी अरब, लाइक इस तरह ब्रदरली मुल्क बिल्कुल ठीक है, लेकिन हम 2 नेशनल हैं। आप बात करते हैं अफगान पश्तून जी, ये प्रॉब्लम है, लाइन नहीं करते। 1.4 मिलियन आपके पास टोटल पश्तून है, हमारे पे तो बहुत ज़्यादा तादाद में है, और हमारे पश्तून में बहुत सेटल्ड हैं। तो हमें आप बात क्यों नहीं करते? उज़्बेकिस्तान की बात नहीं करते। आप उज़्बेकिस्तान के लोग भी हैं, उनके बॉर्डर के साथ लगते हैं, ताजिक्स भी हैं, हज़ारास भी हैं, बलोच भी हैं, उनको भी आप एरिया दे दें, उनको भी करें, और फिर ताकि मसले खत्म। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अभी आप ठीक, अभी आप ब्रिगेड साहब नो गो एरिया की बात कर रहे थे, सॉरी आप नो गो एरिया की बात कर रहे थे। ये भी डिसाइड हुआ है, क्योंकि कच्चे का ऑपरेशन, अगर मैं इधर आज बैठ के लाहौर में पंजाब की बात करूं, यहाँ पर काफ़ी एक्शन लिया जा रहा है, कहा जा रहा है जी पंजाब पुलिस बड़ा इसको उनको धकेल रही है पीछे, काफ़ी एरिया इन्होंने रिकवर कर लिया है। लेकिन जो दूसरी साइड सिंध की तरफ है, उसको लेकर अब ऑपरेशन शुरू हुआ है, जो कि राजा रिफत आईजी सिंध वो भी इस चीज़ के ऊपर बारहा इजहार कर चुके हैं। अब व्हाट एग्जैक्ट इज द स्ट्रैटेजी और पोजीशन क्या है जी इस वक्त वहां पर कच्चे की, अगर आप थोड़ा शेयर करना चाहें? देखें, कच्चे में मैं खुद गया हूँ, आईजी पुलिस गए हैं, पूरे कच्चे का विजिट करके आए हैं। वी हैव वार्न्ड एवरीवन। हमारी रेंजर भी वहाँ पहुँच गई है, हमारी पुलिस भी मौजूद है, हमने पिकेट्स भी इम्प्रूव किए हैं। हमने वहाँ के सरदारों को वार्न किया कि जिस सरदार के एरिया में कोई भी अबडक्शन होती है, रैंसम पे होता है, या हमारा पुलिस का सिपाही जख्मी शहीद होता है, वी विल होल्ड दैट सरदार रिस्पॉन्सिबल। ठीक। 20-20 लाख हेड बनी के लोग सरेंडर कर रहे हैं डेकॉइट्स। ओके। लाइकवाइज पूरे गांव सरेंडर करना चाह रहे हैं। उनके तहफ़्फ़ुज़ात है जी, हमें मारेंगे नहीं, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग नहीं होगी, दैट वी गारंटेड कि हम कानून अपने हाथ में नहीं लेंगे। आप आइए, आप हमारे पास महफूज हैं, आप कानून को फेस करें, और जो अदालत फैसला करती है उस पर अमल होगा।
तो ये बड़ी रिस्पॉन्स हमें मिल रही है। अभी बहुत हद तक वहाँ पर सब चीज़ें कूल डाउन हो गई है, लेकिन हमने टारगेट बेस्ड इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन करने हैं, जिसमें हमने सही जब इंफॉर्मेशन होगी वी विल गो एंड वी यूज ऑल मीन्स। कोलेटरल डैमेज हम नहीं चाहते हैं, लेकिन डेकॉइट्स के लिए अब कोई जगह नहीं है। दे हैव टू डिसाइड। हमने उनके दोनों कच्चे में और पक्के में दोनों में ऑपरेशन कर रहे हैं। पक्के में इनकी आईज और ईयर्स होती हैं जो इनको इन्फॉर्म करती है कि डॉक्यूमेंट जी आए, आप उठा के फलां सो एक बड़ा अमीर आदमी है, उसकी स्टेट है, उसको उठा लें। उसके बाद पैसे भी खुद ही मिडलमैन बन जाते हैं। वो हमने इनकी वो भी ख़त्म करेंगे, कच्चे में भी जाएंगे, ताकि इनको डिस्कनेक्ट करके दोनों तरफ से हम ऑपरेशन करें ताकि इनको हमेशा के लिए खत्म करें। बिल्कुल ठीक है। लास्ट मुझे जरा बताइएगा ब्रिगेडियर साहब, डॉलर रेगुलराइजेशन एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट आया आफ्टर द आर्मी चीफ ने ये एक इनिशिएटिव लिया, बड़ा स्ट्रिक्ट डाउन इम्पैक्ट भी आया। हम देख रहे हैं आज 280 के ऊपर तकरीबन डॉलर चल रहा है, इंटरेस्ट रेट्स का बड़ा इम्पैक्ट आया है, और इलीगल जो इस चीज़ की स्मगलिंग थी वो सारी चीज़ें काफ़ी हद तक कटेल हुई हैं। सिंध वंस अगेन एक बहुत बड़ा चैलेंज है क्योंकि पाकिस्तान की इकोनॉमी हब कराची है। सो इसके लिए मजीद क्या करने जा रहे हैं आप लोग? आई थिंक बड़ी क्लियर फैसला हुआ है कि एफआईओ को भी इंस्ट्रक्शन दी गई हैं, पुलिस को भी दी गई हैं, और हमारी सिक्योरिटी एजेंसी जो है वो भी कर रहे हैं, और लोगों को हम इनकरेज कर रहे हैं। वी डोंट वांट टू डिस्करेज पीपल, वी वांट कि आपके पास जो पैसा है डॉलर आप बैंक में जमा कराएं, रिवाइव इकोनॉमी, हेल्प करें। क्यों छुपा के आप रखते हैं? व्हाट इज द प्रॉब्लम? अगर आपकी वाइट मनी है तो आप बैंक में रखें आराम से, एंड देन यूज इट। नोबडी गोइंग टू स्नैच इट अवे, इट्स योर मनी। बट जो ब्लैक मनी है, जो यहाँ पर ये एक्सचेंज कमीशन के लोग हैं, ये प्रॉब्लम डालते हैं। ये मनी चेंजर जो हैं, ये आप तो क्या करते हैं, पहले इन्वेस्टर लड़ते हैं, उससे पूरा डॉलर खरीद लेते हैं, शॉर्टेज करते हैं, फिर डॉलर की कीमत बढ़ा देते हैं। बट नॉट, इट विल नॉट हैपन। वी आर वार्निंग देम कि प्लीज वर्क एज पर द लॉ ऑफ द स्टेट। आपने अब ऐसी कोई हरकत नहीं करनी है। डॉलर इंशाल्लाह वी आर ट्राइंग कि इसको 250 या 260 पे आ जाए एक महीने में, इंशाल्लाह यू विल सी आएगा। इसलिए लेकिन इसको सोसाइटी को भी मदद करनी चाहिए, सिर्फ हुकूमत का काम नहीं है। Exactly. यही मेरी दरख्वास्त है अवाम से, मिल के हमें सपोर्ट करें। लेट्स रिवाइव इकोनॉमी एंड डू समथिंग एक्स्ट्रा फॉर पाकिस्तान। एवरीबडी हैज टू कंट्रीब्यूट। सिर्फ ये नहीं होता कि सिर्फ चीफ आर्मी स्टाफ कह रहे हैं और प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं और ये आपका निगरान वजीर दाखिला कह रहे हैं। नो, इट इज एवरीबडी हैज टू चिप इन, और वो हम मेरे ख्याल में कलेक्टिव एफर्ट करें, इंशाल्लाह वी विल फाइंड बेस्ट वे आउट। बिल्कुल ठीक। ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब, थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने का।